शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मौसम होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरसी हुई होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि श्री सेवकजू महाराज का जन्मोत्सव आने वाला है, उनका प्राकट उत्सव आने वाला है। तो बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया सेवक जी महाराज का जो जन्मोत्सव है वो किस तरह से मनाया जाएगा, क्या उस दिन हमारी दिनचर्या रहेगी। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि सेवकजू महाराज का, हमारे नाथ कुलभूषण जो है श्री सेवकजू महाराज, उनका जन्मोत्सव है किस दिन, यानी उनका जो प्राकटोत्सव है वो किस दिन मनाया जाएगा, और साथ में उस दिन हमारी दिनचर्या क्या रहेगी। अगर हम दीक्षित हैं तो हमारी क्या दिनचर्या रहेगी, अगर हमने दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया या दीक्षा के नियमों पर चल रहे हैं तो हमारी दिनचर्या सेवकजू महाराज के जन्मोत्सव वाले दिन कैसी रहेगी, क्या भोग बनेगा, क्या हमें वेशभूषा प्रियालाल को धारण करानी है, और क्या वाणी पाठ होंगे, क्या पद गाए जाएंगे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेवकजू महाराज का जो जन्मोत्सव है वो 15 अगस्त को मनाया जाएगा इस साल, यानी साल 2026 में जो सेवकजू महाराज का जन्मोत्सव है वो 15 अगस्त को है। तो उस दिन छुट्टी भी है हम सभी की, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेवकजू महाराज का प्राकटोत्सव जो है उसको हम बहुत अच्छे से धूमधाम से मना सकें अपने घर पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी दिनचर्या क्या रहेगी। देखिए, दिनचर्या हमारी कोई बदलाव नहीं होता है, दिनचर्या हमारी सेम रहेगी। जैसी हमारी दिनचर्या है, जैसी हम सुबह उठते हैं, मंगला सेवा करते हैं, हमारे पास जितनी जैसी सेवाएं, किसी के पास 4 सेवा होंगी, किसी के पास अष्टयाम सेवा है, किसी के पास 2 समय की सेवा होगी, दिनचर्या हमारी बिल्कुल सेम रहेगी उसी तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि उस दिन हमें भोग क्या बनाना है। देखिए, सेवकजू महाराज के जन्मोत्सव वाले दिन भोग आप अपने पसंद का बना सकते हैं। आपके घर में जो भी उत्सव होता है, जो भी तीज त्यौहार होते हैं, आप जो भी अपने घर पर आप अमूमन बनाते रहे हैं, पूर्ण पवित्र भोग अपने घर पर आप बना सकते हैं। सब कुछ आपके सामर्थ्य, आपके भाव, आपकी पसंद के ऊपर निर्भर है, लेकिन कुछ ना कुछ मिष्ठान आप ज़रूर बना लीजिएगा, चाहे तो हलवा या खीर ज़रूर बना लीजिएगा आप सेवकजी महाराज के जन्मोत्सव वाले दिन। अब बात कर लेते हैं कि वेशभूषा क्या पहनाई जाएगी प्रियालाल को। तो प्रियालाल को वेशभूषा भी आप अपनी पसंद के पहना सकते हैं। लाल रंग को आप थोड़ी वरीयता दीजिएगा अगर आपके यहाँ पर विग्रह सेवा विराजमान है या आपके यहाँ पर नाम सेवा जी विराजमान है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दिनचर्या बिल्कुल सेम रहेगी, और आपको मैंने भोग का और परिधान का भी बता दिया है प्रियालाल के। अब बात कर लेते हैं कि उस दिन पाठ कौन सा होता है और वाणी पाठ कौन सा होता है। देखिए, आप बिल्कुल बहुत कंफर्म आपको पता ही है कि सेवकजू महाराज को सबसे प्रिय क्या है, वो है हरिवंश नाम। तो हमें कोशिश ये करनी है कि सेवकजू महाराज के जन्मोत्सव वाले दिन हमको सेवकजी वाणी का पूरा पाठ करना है। पूरा पाठ सेवकजी महाराज का करें तो बड़ी कृपा है, सेवकजू महाराज का आशीर्वाद हमें मिलेगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए, वैसे तो उस दिन छुट्टी है, लेकिन फिर भी मान लीजिए बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है कि आपके पास 1-1.5 घंटे का समय भी आप नहीं निकाल पा रहे, तो कम से कम आप उनके इष्ट, उनके सर्वस्व हरिवंश चंद्रजू महाराज का मंगल गान जरूर गा लें, कम से कम 5, 11 या 21 बार। क्योंकि सेवकजू महाराज को अगर कोई चीज़ प्रसन्न करती है तो वो है हरिवंश नाम। तो अगर आप या तो हरिवंश नाम कीर्तन कर लीजिए, राधा वल्लभ शेरवंश का कीर्तन कर लीजिए, चाहे तो आप सेवकजी वाणी का पूर्ण पाठ कर लीजिए, और चाहे तो आप फिर हित मंगल गान का पाठ कर लीजिए। इन चारों में आपके पास जो सबसे ज़्यादा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए वो सेवकजी वाणी की होनी चाहिए, उसके बाद मंगल गान की, और फिर उसके बाद आपके अपने भाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई नियमावली नहीं है सेवकजी महाराज के जन्मोत्सव, उनके प्राकटोत्सव वाले दिन। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो उन्हीं की कृपा से मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर इसके अलावा किसी भाई बहन का कोई कमेंट है तो आप मुझे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका गुरु कृपा से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर कीजिए।